हेलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पॉलीगन कमांड की। पॉलीगन कमांड बेसिकली पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन की बात करें तो यहाँ पे पॉलीगन एक ऐसा फिगर जो कि क्लोज्ड हो। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो एन साइडेड क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर is called polygon. n-sided closed figure is called polygon. इसकी डेफिनेशन हो गई। अब n की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होती है, n की जो मिनिमम नंबर ऑफ हम इसमें दे सकते हैं वो 3 दे सकते हैं। मिनिमम जो साइड्स है वो हम लोग 3 दे सकते हैं, और जो मैक्सिमम है वो हम लोग दे सकते हैं 1024 मैक्सिमम। इसके बाद से पॉलीगन नहीं बनेगा। ठीक है, इसकी जो शॉर्टकट होती है वो हमारी होती है POL एंटर, और या फिर अदरवाइज इसको आप गो टू ड्रॉ ऑप्शन से भी पिक कर सकते हैं। ड्रॉ ऑप्शन इन मेनू बार। अब इसको बनाने के लिए 2 मेथड है। एक तो मेथड है आपका एज मेथड और दूसरा आपका सेंटर मेथड है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम एज मेथड की बात कर लेते हैं। 2 मेथड हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज द एज मेथड एंड सेकंड वन इज द सेंटर मेथड। फर्स्ट मेथड की बात करेंगे, एज मेथड। एज मेथड, इसमें हम लोगों को क्या पता होता है, नंबर ऑफ साइड्स पता होती है, या साइड मेथड भी बोल सकते हैं इसको, और उसकी लेंथ भी पता होती है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक पॉलीगन कमांड यहाँ से ले ली, या फिर POL एंटर से भी पिक कर सकते हैं। POL एंटर किया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स दे दिया मैंने 6। सपोज दैट नंबर ऑफ साइड्स दे दिया 6। एंटर। स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ द पॉलीगन। तो सेंटर ऑफ द पॉलीगन मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एज का मेथड ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखो साइड में एक ई भी लिख के आ रहा है, तो एज के लिए हम क्या करते हैं, ई एंटर करते हैं एज के लिए। उसके बाद स्पेसिफाई द फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज। फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया। अब ऑर्थो हम लोग क्या किया, ऑन किया। फर्स्ट पॉइंट ये देने के बाद क्या करेंगे, उसकी हम लोग क्या करेंगे, साइड की लेंथ दे देंगे। जैसे मान लो हमने दे दिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से क्या करेगा, ये उसको 20 लेंथ का साइड 6 साइड का बना सकते हैं। और यहाँ से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी लेंथ जो है 20 है कि नहीं, 20 इस टाइप से। और यहाँ से जो इसकी ये वाली लेंथ है, इसको हम लोग अलाइन से चेक करेंगे, बिकॉज दिस इज द अलाइन लेंथ। अगर इसका मुझे फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, डी एंटर करेंगे। डी एंटर फॉर डायमेंशन स्टाइल, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। डी एंटर हम यहाँ पे करेंगे तो एक डायमेंशन स्टाइल मेरे पास खुल जाती है। इसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई, और इसको मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट हाइट में जाके इसको 2 कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एरो साइज 2 हो गया, और इसको हम क्या करेंगे, ओके, सेट करेंट क्लोज। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसको, दिस इज द एज मेथड, इसमें कि हम लोगों को साइड की लेंथ या एज की लेंथ पता होगी, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इसको पॉलीगन को बना सकते हैं। सेकेंड मेथड की बात करें तो सेकेंड मेथड आपका है, सेकेंड मेथड इज सेंटर मेथड, जिसमें कि हमें सेंटर पता होगा और उसकी रेडियस पता होगी, जो भी हमें पॉलीगन बनाना है। और इसमें बेसिकली 2 टाइप के पॉलीगन हम लोग देखते हैं। जैसे पहला आपका होता है इंस्क्राइब, दूसरा होता है सर्कमस्क्राइब, जो सर्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन उसकी रहेगी। सर्किल अगर बाहर बनेगा तो आपका इंस्क्राइब होगा, सर्किल अगर अंदर बनेगा, ठीक है, सर्कमफेरेंस पे बनेगा, तो हमारा वो सर्कमस्क्राइब होगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले पॉलीगन कमांड लेंगे। नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ साइड्स मैंने दे दिया 6, एंटर।
सेंटर पॉइंट क्लिक करना है, सेंटर पॉइंट क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला ऑप्शन आ रहा है हमारा इंस्क्राइब्ड इन सर्किल और सर्कमस्क्राइब्ड इन सर्किल, अबाउट सर्किल सॉरी। तो इंस्क्राइब्ड इन सर्किल का मतलब है जो सर्किल के अंदर बने, तो आई एंटर करेंगे इंस्क्राइब के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस देना है हमें, सपोज दैट मैंने दे दिया 10 एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें जो ऑप्शन यूज करना है, आप 3 पॉइंट सर्किल का ऑप्शन यूज करेंगे क्योंकि मेरे को इसके बाहर सर्किल बनाना है। तो मैंने क्या किया, इस 1 2 3 इस टाइप से इंस्क्राइब, और जो सर्किल की रेडियस दी थी, मैंने जो रेडियस दी थी वो हम इससे शो करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंस्क्राइब पॉलीगन। और इसका जो दूसरा ऑप्शन है सर्कमस्क्राइब, उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस बार मैं क्या करता हूँ, पॉलीगन कमांड लेता हूँ, POL एंटर, ठीक। नंबर ऑफ साइड्स 6 एंटर किया, सपोज दैट सेंटर ऑफ द पॉलीगन बोल रहे हैं, अगर E एंटर कर दोगे तो एज वाला मेथड ले लेगा, तो सेंटर दे दिया। उसके बाद सर्कमस्क्राइब के लिए हम C एंटर करते हैं, ठीक। रेडियस हमने दे दी सपोज दैट 15 एंटर, तो ये हमारा क्या हो गया, सर्कमस्क्राइब बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट का वाला ऑप्शन यूज कर लेते हैं, कंटिन्यूस 3 टेंजेंट पे क्लिक करेंगे, 1 2 और 3, तो ये ऑटोमेटिक इसके अंदर बना देगा। तो ये हमने क्या देखा, सर्कमस्क्राइब पॉलीगन, और इसकी जो रेडियस हमने दी थी वो हमारी रेडियस क्या हो जाएगी, ये वाली रेडियस हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हमने दोनों मेथड देख लिए कि एज मेथड क्या होता है, जब हमें एज नंबर ऑफ साइड्स और या फिर एज दे रखी होती है और इसकी जो लेंथ दे रखी होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। और सेंटर मेथड में हमारे पास सर्किल की रेडियस दे रखी होती है और इसको हम लोग इस टाइप से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट कमांड की बात करें तो नेक्स्ट कमांड हमारी आती है इलिप्स। इलिप्स बेसिकली इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं तो इसमें जो इलिप्स कमांड में है, इलिप्स कमांड बेसिकली क्या होता है, इलिप्स ओवल शेप फिगर होता है जिसको कि हम लोग अंडाकार आकृति का जो फिगर होता है। शॉर्टकट की बात करें तो ये इसकी जो शॉर्टकट होती है वो हमारी होती है EL एंटर, अदरवाइज आप इसको ड्रॉ ऑप्शन से भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो एक्सिस होती हैं, फर्स्ट वन इज द मेजर एक्सिस एंड सेकंड वन इज द माइनर एक्सिस। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे मेजर एक्सिस, सपोज दैट मेरे को मेजर एक्सिस 50/20 का एक बनाना है जो है इलिप्स, तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट लेंगे EL एंटर, EL एंटर लेंगे और मुझे क्या करना है, मेजर एक्सिस जो है 50 रखना है और माइनर एक्सिस 20 रखना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका एंड पॉइंट क्लिक करूंगा, एक्सिस का एंड पॉइंट क्लिक करूंगा और इसको ड्रैग कर दूंगा उसी एक्सिस पे, छोड़ दूंगा। पहली वाली एक्सिस का फुल 50 एंटर और जो दूसरी वाली एक्सिस होती है उसका आधा, जैसे 20 था तो 10, तो ये आपको बना देगा इस टाइप से। और आप इसको चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर ऑप्शन, इस टाइप से। ये देखो 50 का बन गया। टू रिपीट एनी कमांड इन ऑटोकैड राइट क्लिक या फिर स्पेस बार या एंटर का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो ये बन गया। अब इसी को जैसे मान लो, अगर मुझे जैसे मान लो मैंने ये मेजर एक्सिस से बनाया है, अगर इसी को मैं माइनर एक्सिस से बनाता हूँ तब भी बन जाएगा, कंडीशन वही रहेगी। तो जैसे मान लो हमने EL एंटर किया फिर से, और इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट मेजर एक्स एक्सिस के लॉन्ग बना रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट इधर दे दिया और छोड़ दो। अब इसमें क्या करोगे, एक्चुअली माइनर एक्सिस हमारी 20 है तो इसको क्या करेंगे 20 ही देंगे, और माइनर जो मेजर एक्सिस वो हमारी कितनी है 50 है तो इसको आधा दे देंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो कहने का मतलब ये है, चाहे आप एक्स एक्सिस से बनाओ चाहे आप वाई एक्सिस से बनाओ, कंडीशन वही रहेगी, कंडीशन वही रहेगी और बनेगा फिगर सेम। अब यहाँ पे अगर आप मीनू बार से लेने जाते तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, सेंटर पॉइंट और एक्सिस एंड। बेसिकली जो EL एंटर काम करता है वो हमारा एक्सिस एंड की तरह काम करता है। जो हमने EL एंटर किया था बेसिकली वो क्या है कि हमारा एक्सिस एंड की तरह काम करता है। और जो सेंटर मेथड होता है वो हमारा क्या होता है, इसका कंडीशन दूसरा, इसमें हमें इसको भी मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट दे देंगे और किसी भी एक एक्सिस की तरफ छोड़ दो, चाहे आप वाई एक्सिस के लॉन्ग बना रहे हो तो वाई एक्सिस के लॉन्ग छोड़ दोगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग बना रहे हो तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग छोड़ दोगे। तो जैसे मान लो मैंने वाई एक्सिस के लॉन्ग बनाना चाहते हैं, अब इस कंडीशन में हमें दोनों वैल्यू हाफ देनी पड़ती है। जैसे इसको मैंने 25 दे दिया 50 का, और आपको क्या करना है
20 का आधा 10 देना है, तो ये आपका 10 हो गया। अब इसी को अगर मैं डायमेंशंस अगर आप चेक करना चाहें तो आप डायमेंशंस भी चेक कर सकते हैं इस टाइप से। यहाँ से ये डायमेंशन आप चेक कर सकते हैं, 50 देखिए और यहाँ पे आपका आ जाएगा 20 इस टाइप से। अब इसी को मैं अगर जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग बनाना चाहता हूँ सेंटर का ही यूज करते हुए, यहाँ पे सेंटर ऑप्शन लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया और सेंटर का मुझे एक्स एक्सिस के लॉन्ग इधर या तो ड्रैग करें या इधर, तो मैंने सपोज दैट इधर ड्रैग कर दिया। अब इसमें भी आपको क्या करना है, आधा लेना है, तो 10 एंटर, दोनों एक्सिस का हाफ, और इसको क्या करना है 25 एंटर। तो सेम वैसे ही बन गया जैसा कि हमने उसमें बनाया था। तो कंडीशंस बस खुद चेंज हो जाती, फिगर वही सेम बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको चाहे सेंटर पॉइंट सेंटर ऑप्शन यूज करो या फिर एक्सिस एंड यूज करो, इसमें जो दे रखा है एलिप्टिकल आर्क में क्या है वो आर्क बना देगा, जैसे सर्किल की आर्क होती है वैसे ही इसमें भी आर्क होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटर में अगर आप सेंटर ऑप्शन पिक करते हैं तो उसमें आपको दोनों वैल्यू हाफ देनी पड़ेगी, मतलब कहने का ये मतलब है कि आपको दोनों वैल्यू आधी देनी पड़ेगी, रेडियस लेना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। और अगर आप एक्सिस एंड ले रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सिस का फुल लेना पड़ेगा और एक एक्सिस का हाफ लेना पड़ेगा। मतलब जिस एक्सिस पे हमें लोग चल रहे हैं उसका मुझे फुल लेना पड़ेगा और जो दूसरी एक्सिस है उसका मुझे हाफ लेना पड़ेगा। दैट मीन्स पहली एक्सिस जिस पे हम लोग ड्रैग कर रहे हैं उसका डायमीटर और सेकेंड एक्सिस जिस दूसरी एक्सिस है उसका हमें रेडियस लेना पड़ेगा। तो इस टाइप से हम लोग एलिप्स को बना सकते हैं। अब इसमें जो है नेक्स्ट कमांड की बात कर लें तो इसमें जो नेक्स्ट कमांड है वो है एक्सटेंड। ट्रिम की अपोजिट होती है आपकी एक्सटेंड। अगर यहाँ पे एक्सटेंड एक्सटेंड कमांड की बात करें तो एक्सटेंड क्या होती है, ट्रिम की अपोजिट होती है, ठीक। जैसे TR डबल एंटर करते हैं वैसे ही EX डबल एंटर करते हैं, EX डबल एंटर, EX डबल एंटर, डबल एंटर, ठीक। और अगर आप मॉडिफाई ऑप्शन से ले रहे हैं, ट्रिम के जस्ट नीचे दे रखी होती है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दे रखी है आपकी एक्सटेंड, तो यहाँ से अगर आप पिक करते हैं कमांड को तो एक बार एंटर और करना पड़ेगा, ठीक। और इसके लिए कंडीशन ये है कि हमारे पास जो फिगर है जो ऐसा होना चाहिए कि एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल कर्व होना चाहिए, मतलब एक वर्टिकल कर्व होना चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल कर्व होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने एक लाइन बना ली और एक ये सर्किल बना लिया और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइंस बना ली, सपोज दैट ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बना ली ऐसे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, EX डबल एंटर करेंगे, 2 बार एंटर करेंगे तब भी वो कमांड अप्लाई होगी। जैसे ट्रिम में होता था वैसे इसमें भी है, मतलब 2 बार जब आप एंटर करेंगे तभी वो कमांड अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एक बार सिंगल क्लिक पे अप्लाई नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, इस टाइप से हमें इसको अप्लाई करना है। अब जैसे ही यहाँ पे देखोगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, ये लाइन जो है बढ़ाती चली जाएगी उसको जिधर डायरेक्शन में मिलेगा। अब आगे नहीं बढ़ा देगा क्योंकि आगे कोई रेफरेंस लाइन या पॉइंट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल कर्व होना चाहिए, एक वर्टिकल कर्व होना चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल कर्व होना चाहिए, तभी वो उसको वहां तक बढ़ा देगा। अगर दोनों हॉरिजॉन्टल दोनों वर्टिकल हैं तो उसके लिए कमांड जो है आगे हम बताएंगे, ज्वाइन कमांड आती है उसके लिए, ठीक है। यहां से हम लोग नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो ये आपकी एक्सटेंड कमांड है जो कि ट्रिम की अपोजिट है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी डबल एंटर करते हैं, इसमें भी डबल एंटर करते हैं। उसमें भी मॉडिफाई में अगर आप जाएंगे तो वहां से एक बार एंटर करते हैं, इसमें भी आप मॉडिफाई से जाएंगे तो एक बार एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा पॉलीगन कमांड, एलिप्स कमांड और एक्सटेंड कमांड, ठीक है। और अब नेक्स्ट कमांड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।